बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, प्रभु जी की कथा में आज सभी लोग जो कथा श्रवण करेंगे वो प्रसंग चलेगा प्रभु श्री राम जी और नारद जी का। कौन सा प्रसंग चलेगा? प्रभु श्री राम जी और नारद जी का प्रसंग चलेगा। ये प्रसंग भैया बहुत अच्छा है। कृपया करके आप लोगों से निवेदन है, ये अरण्य कांड का यानी तृतीय सोपान का लास्ट ये प्रसंग है अरण्य कांड का। आप बड़े ध्यान से श्रवण करें। तो नारद जी क्या कहते हैं प्रभु श्री राम जी से? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, नारद जी जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी अपनी बीड़ा बजाते हुए चले जा रहे हैं और वो ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर के देखूं, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मैं जाकर के अपने प्रभु श्री जी को देखूं। और भैया देखो, फिर ऐसा मौका हमें कभी जो है ना नहीं मिले या न मिले, ये विचार करके नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए हैं जहां पर प्रभु श्री राम जी सुखपूर्वक बैठे। प्रभु श्री राम जी ने जिसे नारद जी को देखा तो नारद जी से कुशल क्षेम पूछ करके अपने पास बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए हैं। नारद जी के चरण कि देखो मां, बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जान करके तब नारद जी कमल के समान अपने हाथों को जोड़ करके क्या बोले? बड़े ध्यान से श्रवण करो। क्या बोली है मेरे भोलेनाथ? मैया पार्वती को समझा रहे, कहते कि देखो मां, हे प्रभु, हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए। देखो प्रभु, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। वो वर आप मुझे दीजिए। आप अंतर्यामी होने के नाते आप सब कुछ जानते हो प्रभु। आप सब कुछ जो है ना प्रभु जानते हो। हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो, हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि महाराज, तुम मेरा स्वभाव भली प्रकार से जानते हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूं? कभी नहीं। हे मुनि महाराज, आप यम है ऐसी। हे मुनि महाराज, आप हमसे ऐसी बातें क्यों करते हो? आप ये बताएं
कि मुझे ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु जो प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम हमसे मांग नहीं सकते। हे मुनि महाराज, मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी बहुत प्रसन्न होकर के बोले हैं, मैं ऐसा वर मांगता हूं, यह दृष्टा करता हूं, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं, ये वेद कहते हैं कि ये सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी ये नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान है। अभी भैया कुछ समय पहले, कुछ चंद मिनटों पहले ही मैंने अभी प्रभु श्री जी के राम के नाम का अर्थ बताया कि राम नाम का अर्थ क्या है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों के जब नाम रखे और नाम रख देने के बाद प्रभु श्री जी के पिता यानी दशरथ जी ने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव प्रभु के इस नाम यानी राम नाम का अर्थ क्या है। अभी अभी चंद मिनटों पहले मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो प्रभु के नाम का जो राम नाम का महत्व है बहुत बड़ा, जाना कितनों को तार दिया, कितना। तो नारद जी ने, मुनि महाराज जी ने क्या कहा कि आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते, कहते कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी ने मुनि महाराज के नाम मुख से जब ये बात सुनी तो कृपा सागर रघुनाथ जी ने मुनि से ऐब मस्तु यानी ऐसा यो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर के प्रभु के चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। अत प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुण्य नारद बोले मृदुबानी, राम जभय प्रेरेउ निज माया, और मोयो मोय सुनो। देखो भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, प्रभु श्री राम जी को अत्यंत खुश देख करके, अत्यंत प्रसन्न जान करके नारद जी फिर बड़ी मधुर वाणी में बोले हैं कि हे राम जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, उस समय मैं अपना विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे विवाह करने से क्यों रोक दिया था? उसका क्या कारण है, बताने की कृपा करें। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो मुनि महाराज, मैं तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के पूर्वक बताता हूं, उसे ध्यान से सुनो। जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे ही ऊपर भरोसा रखते हैं और वो केवल मुझको ही भजते हैं,
मैं सदा उनकी वैसी ही रखवाली करता हूँ जैसे माता अपने बच्चे की रखवाली करती है, रक्षा करती है। वो छोटा सा बच्चा दौड़ करके जब आग या सांप बिच्छू को पकड़ने जाता है तो माँ जो है ना उसे अपने हाथों से अलग करके उसे बचा लेती है। और देखो मुनि महाराज, जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, यानी प्राण भये तई सुत परमाता और प्रीति करन ही पाचिल बाता, मोरे प्राण तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मां, बच्चा जब सयाना हो जाता है तब उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, लेकिन वो बात नहीं रहती है जो पहले थी। अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता जो है ना वो नहीं करती है, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने की योग्य हो जाता है और करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्राण पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु यानी पुत्र के समान है। तो हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो, जनय मोर बल निज बल ताही, दोय कै काम क्रोध रिपु न आई, यह विचार पंडित मोय भजही और पायो ज्ञान भगत नहीं। तो मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, हमारे प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो मुनि महाराज, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के ही लिए हैं। भक्त के शत्रुओं का यानी शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर के मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी जो है ना मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार करके पंडित जन यानी बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। देखो महाराज, देखो मुनि महाराज, काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल ये बहुत सेना है और इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। बड़ी ध्यान से सुनो, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। प्रभु ने क्या कहा, ये जो स्त्री है बहुत अत्यंत दारुण दुख देने वाली होती। स्त्री ये माया ही तो है। हे मुनि महाराज सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर के सर्वथा सोख लेती है। तो भोलेनाथ मैया पार्वती क्या समझाते हैं, कहते हैं देखो मां,
काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आज मेढक है। काम क्रोध मद और मत्सर ये सब क्या है? ये मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर के हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। और बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। कौन? स्त्री। धर्म सकल सरसी रूप वृंदा होय हिम तिनय दये सुख। तो भोलेनाथ बताते हैं, मैया पार्वती कहते हैं कि देखो मां, सब समस्त धर्म कमलों के ये झुंड है, मतलब जितने भी धर्म हैं ये कमलों के झुंड हैं। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर के उन्हें जला डालती है और फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूप शिविर, शिविर मतलब शिशिर सर्दी को कहते हैं, शिशिर ऋतु को पाकर के हरा भरा फिर हो जाता। और आगे हमारे प्रभु श्री जी ने मुनि महाराज को क्या बताया है कि देखो मुनि महाराज, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली है और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य से ये सब मछलियां हैं और उन किले स्त्री ये बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते। और देखो मुनि महाराज, अपगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने और ताते कीन निवारण मुन में यह जिया। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, युवती स्त्री अपगुणों की मूल है। मूल मतलब जड़। स्त्री जो है ये अपगुणों की खान है, ये पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए है मुनि महाराज, मैंने जी में ऐसा जान करके तुमको जो है ना विवाह करने से रोका था। क्या किया था? तुमको विवाह करने से राम राम बेटा, राम 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 रोका था। प्रभु श्री राम जी के ये मधुर वचन सुनकर के मुनि का शरीर एकदम पुलकित हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। ये मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीत है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु श्री जी को नहीं भजते हैं, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले कि हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, मेरी एक विनती सुन लीजिए। प्रभु विनती सुन। वो क्या है कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन वीरा, सुन मन संतन के गुण कयऊ और जिनते मैं उनके बस। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मुनि महाराज ने प्रभु जी से क्या कहा। मुनि महाराज ने कहा है प्रभु जी से कि हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब आप कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके
बस में हर समय रहता। क्या कहते हैं वे संत? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों यानी दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि और विद्वान योगी। हे मुनि महाराज, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रीना। कि सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने दोहे में, कि गुनागार संसार दुख रहत विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कौ देख न गे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती क्या समझाते? कहते हैं कि देखो माँ, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़ करके उनको न देही प्रिय होती है और न ही घर प्रिय। हे मुनि महाराज, कानों से अपने गुण सुनने में सब कुछ चाहते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष प्रसन्न होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से वो प्रेम रखते हैं। और देखो मुनि महाराज, वे जप तप व्रत दम और संयम नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते हैं और भूल कर भी कुमार पर जो है ना अपना कदम नहीं रखते। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, कहते देखो माँ, प्रभु जी ने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो मुनि महाराज, जो सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जिनके गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते हैं। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण मुनि महाराज को बताए। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। कि देखो माँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी दोहे में कि रावनार जस पावन गावे सुने जे लोग,
राम भगत दृढ़ पावे बिन विराग जप योग। भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कथा। वो कहते हैं कि देखो माँ, उन्होंने क्या कहा कि जो लोग रावण के शत्रु प्रभु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और युग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पा जाएंगे। कि दीप शिखा सम जुबत तन मन जन होश पतंग, भजै राम तज काम मद करैं सदा सतसंग। आखिर में मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, युवती क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनो उमा, और भैया बड़े ध्यान से सभी लोग श्रवण करें कि प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। और ये अरण्य कांड की अंतिम दोहा है जो बाबा ने लिखा है। क्या कहा कि दीप शिखा सम जुबत तन मन जन होश पतंग, और भजै राम तज काम मद करें सदा। तो भोलेनाथ भी मैया पार्वती को बताते, कहते हैं कि देखो माँ, युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन, काम और मद को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग, इसी में तेरी जो है ना भलाई है। इसी से प्रभु श्री राम जी के नाम का तू उच्चारण नित्य प्रति किया कर, इसी से तेरा उद्धार हो जाए। और इसी के साथ आज भैया अरण्य कांड का तृतीय सोपान यानी 22वां विश्राम ये समाप्ति की ओर चला गया। तो मेरे बाबा ने कहा है, तुलसीदास जी ने, कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित्र मानस नाम का यह तीसरा सोपान अब समाप्त हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप भैया कल से आप चतुर्थ सोपान यानी किष्किंधा कांड की कथा श्रवण करें। वीडियो भैया आप पूरा सुना करें, तब आपको कुछ मिल पाएगा। इसी के साथ